हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 2 राजा किसान नगर इसके चित्र पर आधारित वास्तुनिक प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में चित्र पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो समझ में आए और उनको कैसे करना है वो भी आपको समझ में आए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है कि आपको जो चित्र पर आधारित प्रश्न आएंगे परीक्षा में उनको करना कैसे है, तो यही बताऊंगा मैं कि कोई भी चित्र जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर हैं उसके सभी चित्रों को ध्यान से देखें और 3 प्रश्न खुद से करें कि ये चित्र किस चीज़ का है, कहाँ से लिया गया है और कहाँ का है, किस काल का है और क्या जानकारी देता है। तो हर चित्र के 3 प्रश्न अगर आप कर लोगे तो चित्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप ईजिली कर लोगे। और हमारी शुभकामनाएं है कि आप अच्छे अंकों के साथ फर्स्ट टर्म में मार्क्स लाओ और 12वीं उत्तीर्ण करो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहला चित्र है बच्चों, ध्यान से देखो इस चित्र को, ठीक है। तो ये चित्र कहाँ का है, कहाँ पे प्राप्त हुआ, सांची में प्राप्त हुआ, किस चीज़ का है वो हम आगे देखेंगे। तो इस चित्र को ध्यान से देख लो, आपको चित्र इस वीडियो को देख के भी सभी चित्र याद हो जाएंगे। अगर आप पाठ्य पुस्तक नहीं भी देखते हो तो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में जितने भी चित्र हैं, जितने भी 8 चित्र हैं, उनको देख के आपको चित्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी याद हो ही जानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिया गया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सांची से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सांची से, ठीक है। ये अभिलेख चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, सांची से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो अशोक, सम्राट अशोक के सबसे पहले अभिलेख प्राप्त किए गए। सही विकल्प सुनते हैं हम कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे मुख्य आरंभिक राज्य और साम्राज्य रजवाड़ों का विकास है। तो ये परिवर्तनों के बारे में बता रखा है, और परिवर्तन क्या है कि आरंभिक राज्य साम्राज्य रजवाड़ों का, ठीक है। तो इसका उत्तर 1 आएगा। अब इसका करते कैसे हैं, देखो, अगर ए और आर दोनों सत्य हैं तो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, है ना। तो आप कहोगे सर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर पहली वाली घटना के बारे में ही दूसरी घटना बताई गई है तो आपका ए उत्तर होगा कि आर ए का स्पष्टीकरण है। लेकिन अगर दोनों सही हैं लेकिन ए वाली घटना कुछ और है, ए वाली घटना कुछ और है, तो आप बी लगाओगे मोस्टली। इसके उत्तर मोस्टली ए और बी होते हैं। ए कब होता है, जब देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए परिवर्तनों का प्रमाण मिलते हैं। नए परिवर्तन क्या क्या थे, आरंभिक राज्य, साम्राज्य, रजवाड़े। तो इसका उत्तर मान जाएगा 1, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की ओर, दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, ठीक है। महापाषाणों के नाम से बड़े बड़े पत्थर, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण भारत में शवों के जो नए तरीके आए वो भी सही बात है, और महापाषाणों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर बड़े बड़े, तो महापाषाण का मतलब भी बड़े पत्थर है। तो ये तो चौथा थोड़ा इजी है कि जो सही है तो सही है और जो गलत है तो गलत है, यानी पहला सही है तो खाली पहला ही सही है तो फर्स्ट लगाएंगे, दोनों सही है तो 2 लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड चित्र की ओर। ये राजगीर का किला है, उसकी दीवार है बेटा। तो याद करना है चित्र किसका है, राजगीर का किला और दीवार का है। तो इसका जो क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र का संबंध कहाँ से, राजगीर के किले की दीवार है। जो दिया गया चित्र है वो क्या है, राजगीर किले की दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बनी, 4वीं शताब्दी में बनी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनी। तीसरा प्रश्न, 6वीं से 4वीं ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। सही बात है। मगध बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे शासक हुए, तो मगध शक्तिशाली बन गया। ये मेन टॉपिक है। क्यों हुए बना, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद महत्वाकांक्षी राजा हुए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार पर हैं, बिल्कुल सही। स्वर्णागिरी में सोने की खान है, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर जो आएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है बेटा। अगर आपके ऑप्शन ना भी हों तो भी आप कर लोगे। क्यों, अगर आपको चैप्टर आता हो। और चैप्टर समझने के लिए इसकी तो वीडियो हैं
MCQ की वीडियो भी अपलोड है और साथ में चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझा रखा है, वो वीडियो भी अपलोड है। तो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें, तो आई थिंक कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चित्र नंबर 3 है ये, कि ये चित्र कहाँ से लिया गया, कहाँ पाया गया, मथुरा में पाया गया। बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस चित्र से हमने बनाए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि चित्र में दी गई मूर्ति कहाँ से है, कहाँ से, मथुरा से। तो वही बात है कि आपको हर चित्र को देखकर 3 प्रश्न करने हैं कि चित्र कहाँ से या क्या जानकारी देता है, किस काल का है और किसके बारे में बताता है। तो मथुरा से अगला क्वेश्चन, दानात्मक अभिलेखों में किन संस्थाओं को दान दिए का विवरण मिलता है, किन संस्थाओं के दान का विवरण मिलता है। तो ये धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण इसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 3, कि कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों के लिए संघ का प्रयोग मिलता है। तो संघ के बारे में श्रेणियाँ, अब यहाँ पे संघ नहीं श्रेणियों के बारे में आ गया कि क्या लिखा है कि श्रेणियाँ पहले कच्चे माल को खरीदती हैं, फिर तैयार माल को बाज़ार में बेचती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों सही हैं, तो ये आपका आ जाएगा इसमें भी। लेकिन जो ये है R का स्पष्टीकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीज़न बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे संघ का उल्लेख है, संघ के बारे में बताया गया और यहाँ पे सिर्फ व्यापारियों के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन जो अगला टॉपिक लाइन शुरू होनी थी वो भी संघ के बारे में शुरू करनी चाहिए कि संघ में ये लोग शामिल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कि अधिकांश भूमिदान तामपत्रों पर खुद हैं, गलत हैं। भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं को दिए गए, सही है। तो केवल 2। ये तो आपको अगर आपने बुक पढ़ रखी है या वीडियो देख रखी है तो आप इजीली कर लोगे। बस पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है क्योंकि चित्र पर आधारित होते हैं। चौथे चित्र की ओर बढ़ते हैं। इस चित्र में क्या है बेटे, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको, सिक्के दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, सिक्के। तो प्रश्न कैसा बना है देखते हैं। दिए गए चित्र में किस वस्तु को दिखाया गया है, तो सिक्के को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, सिक्के को दिखाया गया है। दी गई वस्तु का संबंध किस वंश से है, तो कुषाण वंशों, क्योंकि पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए और सिक्कों का जो चित्र देखा आपने वो येलोस कलर का यानी कि गोल्डन कलर का, तो सोने के ही सिक्के होंगे वो। सही विकल्प चुने। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, बिल्कुल सही बात है, लगाई है उन्होंने। वह चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो देखो कुषाण शासकों और वे, ये दोनों एक ही मतलब हुआ कि देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाई, क्योंकि चीनी शासकों से प्रेरित थे। तो AR दोनों सत्य हैं, लेकिन RA का स्पष्टीकरण भी है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए, सही बात है। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने चलाए, सही बात है। तो इसका उत्तर ये वाला, ये ऑप्शन नंबर 3 है, गलती से 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो चौथा प्रश्न तो ईजी है भाई, आपको जो गलत लग रहा है वो तो गलत है ही। आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर 5 की ओर। ये जो चित्र दे रखा है किस राजा का है, कुषाण राजा का है किसी। देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, ये बुक से लिया गया है, कुषाण राजा का है। तो क्वेश्चन क्या बना है कि दिए गए चित्र में जो मूर्ति है, चित्र में दी गई मूर्ति का संबंध किस वंश से है, किस वंश से है, तो कुषाण वंश से है, क्योंकि कुषाण राजा की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक देव स्थान में कुषाण शासकों की मूर्तियाँ लगाई गई, तो कुषाण शासकों का वर्चस्व मथुरा में था, तो मथुरा में इनकी विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई। सही विकल्प चुनते हैं हम इसमें से कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया, सही है। कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र प्रस्तुत करना चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देवपुत्र यानी देवतुल्य नहीं, देवता के देवता के पुत्र यानी देवता के हम पुजारी। तो R गलत है लेकिन A सही है। चौथा इसका सही उत्तर मान जाएगा कि R तो गलत है और A सही है। ठीक है, सॉरी इसमें मिस्टेक है थोड़ी बेटा। आई थिंक कुषाण शासकों ने देवपुत्र लगाया, ये भी सही है और ये भी सही है। आई एम सॉरी, ये दोनों सही है, तो ये उत्तर हो जाएगा। गलती से वो मिस्टेक हो गया कि ये वाला अभी बुक में देखा गया तो पाया गया कि ये दोनों ही सही हैं और दोनों सही हैं। देखो कुषाण शासकों ने और अगला भी कुषाण शासकों के बारे में, तो पहला इसका उत्तर माना जाएगा। तो बेटा ये सही है, करेक्ट कर लेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग कर लिया वो करेक्ट कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बाणभट्ट समुद्रगुप्त के कवि थे, बिल्कुल गलत। बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के थे। तो क्या करेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और भी कोई ऑप्शन है? हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, ना ही एक ना ही दो। क्यों, समझाता हूँ मैं आपको। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के थे। क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया तो आंसर गलत हो गई होगा। आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर 6 की ओर। ये चित्र किसी कोई लिपि है। अब लिपि क्या है हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो दिए गए चित्र का संबंध किस शासक से, तो बता लोगे आप तो। ऐसी लिपि अशोक के टाइम पे मिली है, तो सम्राट अशोक के टाइम की है। अगला क्वेश्चन, दिए गए अभिलेख में कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा में। अब प्रश्न नंबर 3, आधुनिक भारतीय भाषाओं लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। सही है, बिल्कुल। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया? नहीं। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भी किया गया। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे अशोक के बारे में बता रहे हैं। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो उत्तर बी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को 1838 में पढ़ा। बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चित्र है 7वां नंबर चित्र। ये देखो, ये को अभिलेख है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें कि दी गई वस्तु का संबंध किससे है, क्या है ये, तो ये है ताम्रपत्र, तांबे के पत्र। क्या है, ताम्रपत्र, तांबे के पत्र हैं ये। तो याद कर लेना बेटा चित्र को देख के, ताम्रपत्र। तो सही उत्तर आएगा पहला, ताम्रपत्र है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चित्र में दिए गए अभिलेख का संबंध किस क्षेत्र से है, कहाँ पे पाए गए ये चित्र, कर्नाटक में पाए गए बेटा। तीसरा क्वेश्चन, अभिलेखों के शब्दों को वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता था। सही कह रहे हो, कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान पर और समय से संबंधित थे। तो ठीक है, देखो यहाँ पे मेन अर्थ के ऊपर है कि कुछ अभिलेखों में अर्थ का ज्ञान नहीं होता था और अगला भी अर्थ से लेकर है। सही दोनों है, तो ये माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अशोक ने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त करी। सही है। अशोक की वेदना को दिखाने वाले वहाँ अभिलेख नहीं मिला। ये भी सही है, तो ये वाला उत्तर आएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और अंतिम चित्र है, देखिए ध्यान से, क्या है, ये भी सिक्के लग रहे हैं मुझे। तो दिए गए सिक्के किसका संबंध किस वंश से, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी का संबंध है। इन सिक्कों का संबंध किससे, हिंद यूनानी से है। और शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे, हिंद यूनानी ने। शासकों के नाम और के साथ प्रतिमा और चित्र और नाम सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए। और तीसरा प्रश्न क्या है, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने जारी किए। बिल्कुल ठीक। इनके आकार, वजन तत्कालीन रोम सम्राटों, ईरानों के पार्थियन शासकों के द्वारा सिक्कों के बिल्कुल समान थे। तो सोने के सिक्के कुषाण राजा, तो कुषाण राजाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पे सिक्कों के बारे में बताया गया है। सही तो ये भी है, लेकिन बी आएगा। इसमें थोड़े कन्फ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी सारी वीडियो देख लोगे जब, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। और अंतिम क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में अनेक पुरास्थलों में रोमन सिक्के मिले हैं। सही है, बिल्कुल। 6वीं शताब्दी में सोने सिक्के कम हो गए। गलत है ये, तो पहला ही सही माना जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव है यानी ज्ञान वाली है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कैसा लगा। और जो नए जुड़े साथी शेयर करेंगे ताकि आपके और भी साथियों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।